सभी श्रोतागण एवं दर्शकगण को पुनः उनका इस राम कथा में स्वागत है, अभिनंदन है। हम सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। जगत जननी मां भवानी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। काशी पुराजपति बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। काशी के रक्षक भगवान काल भैरव के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। इस राम कथा के रचनाकार कवि कुल शिरोमणि भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरण में हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। राम कथा के रसिया प्रेमी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। और परम पिता परमेश्वर जो अकारण दिनों पर दया करते हैं, ऐसे भगवान सीताराम जी के चरणों में हमारा जो है कोटि कोटि नमन वंदन। प्यारे दर्शकगण, श्रोतागण, कथा आरंभ करने से पहले हम जो है भगवान गणेश की स्तुति, उसके बाद कथा। आइए भगवान गणेश की स्तुति करते हैं, फिर प्रभु नाम संकीर्तन और फिर कथा आगे बढ़ती है। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मागत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन बंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सर्वदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। पुनिबंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। वाणी की देवी अधिष्ठात्री मां भगवती सरस्वती देवी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है। मां से अनुग्रह है कि तुम्हारे कंठ पर विजवा पर विराजमान हो और कृपा करे। नीलांबज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं।
श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। कल की कथा में हमने जो है बताया कि रामचरितमानस जो कथा है भगवान परमपिता परमेश्वर सियावर रामचंद्र की जो पवित्र गाथा है, इस कथा की विशेषता क्या है, कल इस पर चर्चा हो रही थी। तो आज हम उसी जगह से उस कथा को शुरू करते हैं। तो कथा जिस छंद से शुरू हुई है वह छंद है कि मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सारित की जो सारित पावन पाथ की प्रभु सुजस संगति भनती बलि होई आई सुजन मन भावनी भाव अंग भूति मसान की सुमिर सुहावनी पावनी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो भगवान की चरित्र की जो कथा उन्होंने रचित है, जिसकी उन्होंने सृष्टि की है, रचना की है, या भगवान श्री रघुनाथ जी की जो कथा है, इस भवसागर में रहने वाले जितने भी जीव हैं सबका कल्याण करने वाली है। और इस कलयुग में जो लोग पाप कर रहे हैं उनके सभी पापों का शमन करने वाली है। मेरी इस कुरूप कविता रूपी नदी की जो चाल है, जो गति है, वह भले ही पवित्र नदी गंगा जी की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो, परंतु इस नदी में, इस कविता में श्री राम जी के सुंदर यश का संगम होने से, समागम होने से यह कविता सुंदर है। टेढ़ी होते हुए भी क्या है, सुंदर है। और जो सत्पुरुष हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनके मन को अच्छे लगने वाली है। उसी प्रकार अच्छी लगेगी जिस प्रकार से शमशान की राख जब भगवान महादेव के अंग का साथ पाती है तो वह शमशान की राख भी क्या होती है, परम पवित्र हो जाती है, कल्याणमय हो जाती है। वैसे ही जब यह भवसागर का कोई प्राणी इस राम कथा रूपी गंगा का स्मरण करेगा, वह तुरंत ही क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रिय लागई अति सबहि ममा भनति राम जस संग दारु विचारु की करई को बंदई मलय प्रसंग। तो स्वामी जी कह रहे हैं जिस श्री राम जी के कीर्ति का, भक्ति का, प्रेम का जो साथ इस मेरी कविता को, मेरी रचना को प्राप्त हुआ है, इसके कारण ही यह लोगों को अत्यंत प्रिय लगेगी। और इतना प्रिय लगेगी कि जैसे मलयागिरी पर्वत के
संपर्क में आने से लकड़ी का जो महत्व बढ़ जाता है, लकड़ी की तुच्छता पर कोई ध्यान नहीं देता है। वैसे ही इस कविता में कमी क्या है, दोष क्या है, लोग उसको छोड़ करके प्रभु के भक्ति रस का पान करेंगे। इतना ही नहीं, यहां पर कवि जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि जब कोई तुच्छ चीज अच्छी चीज के साथ हो जाती है तो लोग उसकी तुच्छता पर विचार नहीं करते। श्याम सुरभि पय विसगयति गुणद करई सब पान गिरा ग्राम सिया राम जस अगावहि सुनाहि सुजान। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं श्याम माने काली, जो श्यामा गाय होती, काले रंग की जो गाय होती, वह काली होने पर भी उसका दूध क्या होता है, श्वेत रंग का होता, उज्जवल होता है, बहुत ही गुणकारी होता है। ऐसा लोग मान करके उस काली गाय के दूध को क्या करते हैं, पान करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी इस रचना को भी लोग ग्रहण करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी रचना की भाषा भले ही बहुत उच्च कोटि की ना हो, गवारों की भाषा हो, पर सीताराम जी का उसमें यश है, इसलिए बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग इसको बड़े लगाव और प्रेम से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। आगे गोस्वामी लिखते हैं कि मनि मानिक मुख दाछा विजयसी आई गिर गाजा सिर सोहन तैसी नीपा किरीट तारु नीतनु पाई अल्लाह सकल शोभा अधिकारी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे मणि, माणिक और मोती ये क्या होते हैं, सौंदर्य के प्रतीक हैं, ये सुंदर होते हैं। लेकिन वह मणि कहां होता है, सांप के पास। माणिक कहां मिलेगा, पर्वत। मोती हाथी, मोती सीपी में होता समुद्र में। तो मणि, माणिक और मोती जैसे सुंदर छवि वाले हैं, सौंदर्य के प्रतीक हैं, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर शोभा नहीं पाते। माणिक जो है हाथी के मस्तक पर होता है, लेकिन वह वहां शोभा नहीं पाते हैं। वो उनकी सुंदरता कहां होती है, जब वह किसी राजा के मुकुट, किसी नवयुवती के शरीर को पाकर क्या होते हैं, अधिक सुशोभित होते हैं। मणि, माणिक और मुक्ता, ये दोनों चीज क्या है, मणि सर्प के पास, मुक्ता हाथी और मोती चिपी। तो ये सारे सौंदर्य के रत्न, अगर इनको सांप, पर्वत और पहाड़ पर है तो इनकी कुछ शोभा नहीं है, ना उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जैसे ये किसी राजा और किसी नवयुवती के साथ पाते हैं तो इनका सौंदर्य बढ़ जाता है, इनका शोभा बढ़ जाता है, इनका सम्मान बढ़ जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तैसा ही सुकाबी कविता बुध कहाई उपजाई अनाथ अनत छविलाहाई भागति हेतु विधि भावना बिहाई असुमिरत सारद आवति धाई। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे तैसा ही सुका भी कवित बुध कही। कह रहे हैं कि जिस तरह से बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि जो सुंदर कवि, जब कोई अच्छा कवि की कविता कहीं उत्पन्न होती है, उसका कहीं निर्माण होता है, तो जिस तरह से किसी कवि की कविता, किसी कवि की रचना
कविता भी उत्पन्न कहीं होती है और उसकी शोभा क्या अन्यत्र कहीं जाती है, चाहे जहां उसका रचना हो, निर्माण हो, जिस स्थिति में हो, लेकिन उस कविता का जो सौंदर्य है क्या वह अन्यत्र कहीं पाती है? अर्थात किसी कवि की वाणी जहां से उत्पन्न होती है वह वही शोभा पाती है, चाहे उसका विचार प्रचार चाहे कहीं हो, कहीं अनुसरण वो करे, जहां करेंगे वही उसको सौंदर्य को प्राप्त करे, उसकी शोभा को प्राप्त करते हैं। कवि स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण, जैसे कवि स्मरण करता है, याद करता है, उसकी भक्ति से प्रभावित होकर मां सरस्वती क्या करती हैं? ब्रह्मलोक छोड़ करके दौड़ पड़ती है कवि की जीवा पर विराजमान होने के लिए। क्या भक्त पुकार रहा है, क्यों दौड़ती हैं? आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि रामचरिता सारा बिनुआ नवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विदयस हृदय विचारी, अगावाई हरि जस कलिमलहारी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब सरस्वती जी को भक्त पुकारता है और जब उसके वाणी पर विराजमान होने के लिए मां भगवती आती है ब्रह्मलोक से, तो उतनी दूर की यात्रा करने में उनको थकान हो जाती है, और वह थकान कब मिटती है? जब वह राम कथा रूपी सरोवर में जब स्नान करती हैं तब उनका थकान मिटता है। इसके अलावा उनके थकान को दूर करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतना ही नहीं, कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके, ऐसा मान करके कलयुग के पापों को हरने वाली है यह राम कथा, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको गाते हैं। विद्वत जन ज्ञानी जन मानते हैं कि राम कथा हमारे कलिकाल के सभी दुर्गुण को दूर कर देने वाली है। इस भाव को मान करके उसको गाते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर दून गिरा लगत पचिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यह संसारी मनुष्य जब संसार के बारे में वर्णन करने लगता है तो वाणी पर विराजमान सरस्वती मां सिर पकड़ करके बैठ जाती है। वो पश्चाताप करने लगती है कि मैं क्यों उतने दूर से चली आई इसके पास, इसके बुलाने पर। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो हृदय होता है वो क्या होता है? सिंधु, सिंधु माने समुद्र, हृदय सिंधु मत सी, उनका हृदय समुद्र की तरह होता है और बुद्धि उनकी क्या होती है? सीप की तरह होती है। और सरस्वती जी क्या होती है? स्वाति नक्षत्र के समान जो है होती हैं। जो बुद्धिमान है उनके लिए उनका हृदय समुद्र होता है, बुद्धि उनका सीपी की तरह होता है। और मां सरस्वती कैसी लगती है? स्वाति नक्षत्र के, स्वाति नक्षत्र का पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत कम ही बरसता है, इसलिए यहां पर मां सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के रूप में कवि ने यहां पर वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं क्यों कि जो बरसाई बर बारी विचारो, होई कविता मुख तामनि चारो। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी वाला जल अगर
इस कथा में, इस रचना में अगर श्रेष्ठ, अच्छी विचार वाला अगर जल बरसता है, प्रेम बरसता है, तो मुक्तामणि के समान यह कविता क्या होगी? सुंदर होगी। क्या होगी? मुक्तामणि के समान कविता हमारी सुंदर होगी। रामचरित अत्यंत सुंदर होगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जोगुति बेधि पुनि पोयाई रामचरित वरताग पहिराहि सजन विमल उरा शोभायति अनुराग। तो स्वामी जी कह रहे हैं जोगुत वेद पुनि पोहियर, अर्थात उनकी इस कविता रूपी जो मुक्तामणि है, यह जो कविता इनकी जो मुक्तामणि से युक्त है। मणि क्या होता है? जब तक उसको बेधा नहीं जाएगा, छेद नहीं किया जाएगा, तब तक उसको हम माला बना करके गले में कैसे पहनेंगे? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उनकी यह कविता क्या है? मुक्तामणि के रूप में है, और उसको वेद करके इसमें रामचरित रूपी सुंदर धागे में इसको पिरोना है। और जो सज्जन लोग होते हैं इस राम कथा को उसी तरह माले की तरह बनाकर अपने निर्मल हृदय में क्या करते हैं? धारण करते हैं, जिससे उनके मन में क्या होता है? वह अत्यंत अनुराग का भाव उत्पन्न होता है। अत्यंत अनुराग की शोभा उनके अंतर मन में जागृत होती है, और वे अत्यधिक क्या करते हैं? भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जे जान में कली काल कराला करतव बायस बेसमराला चलता कुपार्थ वेदमाग छारे कपट कलेवर कलिमाल भारे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जे जन्मे कलिकाल कराला, अर्थात जो इस कराल कलयुग में जन्म लिया है, जो प्राणी, जो जीव, और जिसकी करनी अर्थात कर्म कैसा है? कौवे के समान है। कर्म कैसा है? कौवे के समान है। और वेशभूषा कैसा है? हंस के समान है। यानी ऐसी जीव प्राणी जो इस कलिकाल में जन्म लिए हैं, और उसमें भी वो किस तरह के हैं? कौवे के समान है, लेकिन उनका स्वरूप कैसा है? हंस की तरह। यानी है तो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति वाले, लेकिन देखने में कैसे लग रहे कि बड़े सज्जन स्वभाव वाले। इतना ही नहीं, चलत कुपंथ वेग मग छाड़े। इतना ही नहीं है, वे वेद का मार्ग छोड़ करके, सत्य का मार्ग छोड़ करके, प्रभु के शरण का मार्ग छोड़ करके उसके विपरीत जो कुमार्ग है उस पर चलते हैं। वे क्या होते हैं? कपट की प्रतिमूर्ति होते हैं, और कलयुग के जितने पाप हैं वो उससे क्या होते हैं? लिपटे रहते हैं, सने हुए रहते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचना कोह काम के तीन माह प्रथमा रेख जग मोरी धींगा धरा ध्वज धंधक धोरे। तो स्वामी जी कहते हैं कि वंचक भगत कहाई राम के, अर्थात जो श्री राम जी के भक्त तो कहलाते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, परंतु
वह उस वेश में, उस स्वरूप में संसार के अन्य प्राणियों, सीधे साधे प्राणियों क्या करते हैं? ठगते हैं, उनके साथ छल करते हैं। जो धन के लोभ में, क्रोध में और काम के क्या है? गुलाम होते हैं। वह इस संसार में धन के लिए क्या है? धींगा धींगी करते हैं, भाग दौड़ करते हैं और धर्म की झूठी ध्वजा, यानी धार्मिक होने का झूठा नाटक करते हैं। वे दम्भी होते हैं। ऐसे कपट धंधों का बोझ ढोने वाले जो प्राणी है संसार में, ऐसे लोगों में अगर किसी की गिनती की जाएगी तो गोस्वामी जी कहते सबसे पहले मेरी गिनती हो, मैं ही हूं उसमें। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, और जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न को। कहते कि संसार में हम बुरा आदमी खोजने चले तो पता चला कि मेरे जैसा बुरा कोई है ही नहीं है। क्यों क्यों बुरा कहा? क्योंकि मैं बुरा खोजने चला हूं। जो व्यक्ति बुरा खोजने चला उससे बुरा कौन है? संसार में तो अच्छी चीज खोजनी चाहिए ना। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब अपने आवा गुण सब कहाऊं, बाढ़ का था पार नहीं लहाओ, अताते मयति अलप बखाने, थोड़े माहू जानी सयाने। तो स्वामी जी कह रहे हैं इसलिए मैं अपने सब अवगुण को कहने लगूं। अगर मैं अपने सारे अवगुण की चर्चा करने लगूं तो यह कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने अवगुण हैं। इसलिए मैंने बहुत ही कम अवगुणों का, दोषों का वर्णन इसमें किया है। और जो बुद्धिमान होंगे, ज्ञानी होंगे, वह इस थोड़े से ही समझ जाएंगे, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी होता है। जो समझदार होता है उसको संकेत करिए और समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी भी क्या कह रहे हैं कि मैंने थोड़े अवगुण का वर्णन करके मैंने विद्वत जनों को, ज्ञानी जनों को क्या उनको संकेत कर दिया है और वो समझ जाएंगे कि मैं कितना बड़ा अवगुणी हूं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं समुझे विभेद विधे बिनती मोरी, पूना कथा सुनी दे खोरी, एतहु पर करही जय शंका, मोहिते अधिकते जड़ तिरंका। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि समुझ विविध विधि बिनती मोरी। इस प्रकार मैं अनेकों प्रकार के तरीके से मेरी विनती को लोग समझे, मेरी प्रार्थना को लोग समझे, और कोई भी इस कथा को सुनकर के मुझे दोष नहीं देगा कि मैंने ये गलत किया या यहां कुछ गलती है। इतने पर भी अगर किसी के मन में कोई शंका है या शंका करता है तो ये मान लीजिए कि वह मुझसे भी ज्यादा क्या है? मूर्ख है, मुझसे भी ज्यादा बुद्धि से हीन है, बुद्धि से कमजोर है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कभी न हो नाही चतुरा कहावो, मतिया नरोप राम गुण गावो। अरे कहा रघुपति के चरिता पारा,
कहा माति मोरी नियत संसारा। तो स्वामी जी कहते हैं कि ना तो मैं कवि हूं भाई, और न मेरे अंदर कोई चतुरता है, न मैं कोई बुद्धिमान हूं बहुत ज्यादा। अपनी बुद्धि अपने विवेक के अनुसार मुझसे जो बन पड़ता है उसी के अनुसार मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का राघवेंद्र सरकार के गुणों का वर्णन करता हूं, गा रहा हूं। कहा श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार अथाह, और कहा इस संसार में मेरी आसक्ति रहने वाली बुद्धि, इन दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है, कैसे संभव है। फिर भी मेरे बुद्धि विवेक से जितना हो सकता है मैं उसके अनुसार प्रभु के चरित्र का गुण गाता हूं। आगे को स्वामी जी कहते हैं, जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तुला के ही लेके माई, असमुझातया मीता राम प्रभुताई, करता कथा मना अति कादराई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, अर्थात जिस हवा से, जिस वायु से सुमेरु जैसा पहाड़ उड़ जाते हैं, तो बताइए उसके सामने रूई की क्या गिनती है। भाई जिस हवा के सामने सुमेरु पर्वत जो विशाल का है, भारी चीज है, वह उड़ जा रहा, और उस हवा के सामने जब रूई रख देंगे तो उसकी बताइए क्या हस्ती है, वो किस गिनती में आएगी। श्री राम जी की जो प्रभुता है, उनका जो चरित्र है वह अपार है। उसको समझकर कथा में रचने में जो है मेरे मन में थोड़ा संकोच है, हिचकिचाहट है। मन मेरा थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा है कि कैसे करूंगा। जिस चरित्र के बारे में कोई था ही नहीं है, उसको मैं कैसे करूंगा। आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराना, नेति अनेति कही जासु गुना, करही निरंतर गाना। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस परम पिता परम ब्रह्म श्री रघुनाथ जी के चरित्र का गान करने में, वर्णन करने में सरस्वती जी, हजार मुख वाले भगवान शेष नारायण, देवादिदेव महादेव जी, स्वयं सृष्टि के रचना ब्रह्मा जी, हमारे सारे शास्त्र वेद और पुराण, ये सब क्या है, नेति नेति कह करके जो क्या है इनके गुणों का गान करते हैं। तो बताए हम जैसा तुच्छ प्राणी, तुच्छ मनुष्य प्राणी, जीव प्राणी, ऐसे ब्रह्म के ज्ञान को कैसे जो है अपनी एक कविता में बांध पाएगा, कैसे कर पाएगा। अर्थात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिसकी रचना, जिसके बारे में वर्णन करने से ये लोग नेत नेत का करके निकल रहे हैं, बच रहे हैं, तो हमारी क्या हस्ती है, मैं कैसे कर पाऊंगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सब जानता प्रभु प्रभुता सोई, और तदपि कहे
रहा न कोई, ताहा बेदयस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभुता अर्थात प्रताप जो है वो कौन नहीं जानता है। यह तो अकथनीय है, इसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि कहां तक क्या है। फिर भी कोई व्यक्ति बिना कहे रहा नहीं है। इस बात में तहा वेद अस कारण राखा, इसमें वेद ने एक ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से, भक्ति का प्रभाव बहुत तरह से वो कहते हैं। भगवान के महिमा का वर्णन भक्त अपने अपने अनुसार करते हैं, जिससे जो मन पड़ता है, जितना हो सकता है, जिसकी बुद्धि विवेक जितना उसका साथ देती है, उसके अनुरूप वह भगवान के गुणों का गान करता, उसको ऐसे ही गान करना भी चाहिए। पूरा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, असंभव। इसलिए जिससे जो जन पड़े उतना ही प्रभु का गुणगान करना चाहिए। और क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का, भक्ति का बहुत ही अनोखा प्रभाव होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अगर थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य किया है तो वह सहज भाव से इस भवसागर रूपी संसार से पार उतर जाता है। मैं एक छोटा सा 2 लाइन का आपको भजन का प्रभाव का गीत बताता हूं कि भक्ति की शक्ति को दुनिया न समझ पाती, भक्ति में शक्ति है प्रभु को भी बुला लाती। अर्थात भजन में इतना प्रभाव है कि उसके प्रभाव के संसार के लोग नहीं समझ पाते हैं जल्दी, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि वह ऊपर बैठे परमात्मा को भी क्या करती है, जमीन पर लाकर रख देती है। इतनी शक्ति, इतना प्रभाव है भक्ति में, भजन में। आगे को स्वामी जी कहते हैं कि कयनी अरूपाय नामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवान तेई धाई देहा चरित कीर्तनाना। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि एक अमीय अरूप अनामा, एक जो परमेश्वर है जिनकी कोई इच्छा नहीं होती, वह इच्छा से परे होता है। इच्छा जो जीव मात्र की होती है, परमात्मा की इच्छा नहीं होती, परमात्मा इच्छा से परे होता है। जिनका न कोई रूप होता है न कोई नाम होता है, वो क्या है, अज माने अजन्मा, वो अजन्मा होता है। इसलिए कहते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। ईश्वर जन्म नहीं लेता, वो प्रगट होता है, इसलिए अजन्मा है और सच्चिदानंद है। हमेशा वो सत्य चित्त और आनंदमय स्वरूप में रहता है, इसलिए उसका नाम सच्चिदानंद है और परम धाम है, परम कृपालु है। और जो सब में, सभी प्राणियों में हर समय हर क्षण क्या है, व्यापक एवं विश्व स्वरूप है, व्यग रूप है, पूरा विश्व ही उसका क्या है, स्वरूप है। उन्हीं भगवान ने क्या है, कभी कभी क्या है, मनुष्य को चरित्र की शिक्षा देने के लिए, धर्म का मार्ग अनुसरण कराने के लिए क्या करते हैं, नाना प्रकार का
जो है लीला करने के लिए शरीर धारण करके इस भूमंडल पर अवतरित होते हैं। गोस्वामी जी आगे प्रमाण देते हैं, लिखते हैं कि सो केवल भागा तनहि तलागी परम कृपाल प्रणतयानुरागी अजय जान पारमा तायाति छोहु अजय करुणा करी कीन्हा न कोहु। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सो केवल भक्त, वो अपने भक्तों के हित के लिए, भगवान इस धरती पर जब जन्म लेते हैं तो केवल अपने भक्तों के लिए, हित के लिए। विप्रधेनु सुरसंत हिता लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता। विप्र धेनु सुर संत, संत में सज्जन लोगों के हित के लिए ही भगवान का अवतार होता है। तो वही लिखे गोस्वामी, सो केवल भगतन हित लागी। भगवान केवल भक्तों के हित के लिए ही नाना प्रकार की लीला करने के लिए शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत जो उनके शरण में चला जाता है उसके वो बड़े प्रेमी हैं। और भगवान का स्वभाव है कि उनका अपने भक्तों पर बड़ा स्नेह रहता है, बड़ा प्रेम रहता है, बड़ी उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए बड़ी ममता होती है, कृपा होती है। और एक बार जिस प्राणी, जिस जीव को उनकी कृपा मिल जाए या उनकी कृपा हो जाए तो फिर वह परमात्मा उस जीव, उस प्राणी पर कभी क्रोध नहीं करता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, यहां पर गोस्वामी जी परमात्मा की विशेषता बताते हैं, तो क्या करता है। आगे लिखते हैं कि गरीब बहोर गरीबा नवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू अबुध बार नाही हरि जसया सजानी करही पुनीत सुफल निज बानी। तो स्वामी जी कहे गई बहोर गरीब निवाजू। तो स्वामी जी कहते हैं कि उनके जो परमात्मा श्री रघुनाथ जी है ना, वो गई हुई वस्तु को फिर से क्या है, प्राप्त करा देने वाले हैं। अगर आपकी कोई वस्तु आपके पास से चली गई हो तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में गोस्वामी बता रहे हैं कि उनकी कृपा से वह वस्तु आपको फिर से मिल जाए। गरीब नवाजू है, वो दीन बंधु है, दीनों पर दया करने वाले हैं। और उनका स्वभाव कैसा है, अत्यंत सरल है और सर्वशक्तिमान है। और वही इस चराचर ब्रह्मांड के क्या है, स्वामी है, मालिक है। साहब की विशेषता होती है। साहब कैसा होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए, सर्वशक्तिमान होना चाहिए। इतना ही नहीं, बुद्ध बरनई हरि जस अस जानी, यही समझ करके, इसी बात को जान करके जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वह भगवान राघवेंद्र के यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और उससे उत्तम फल अर्थात मोक्ष फल को प्राप्त करते हैं। भगवान जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके मन में यही बात होती है कि भगवान का यश करके हम अपनी वाणी को पवित्र कर लेंगे और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है किस भवसागर से पार उतरने का, वह लक्ष्य भी हमें प्राप्त हो जाएगा, वो भी सहज भाव होंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि बाल माया राघु पाति गुण गाथा कही
कहु नाई राम पद माथा, मुनिना प्रथमा हरि कीरति गाई, अते ही मार्ग चालत सुगम मोहि भाई। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं उसी बल से, जिस बल का वर्णन अभी हुआ, जिस बल से भक्तों लोग विश्वास करके कहते हैं कि अपनी वाणी का हम पवित्र कर लेंगे, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे, इसी बल से, इसी विश्वास से मान करके मैं भगवान राघवेंद्र के जो है गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, चरित्र का वर्णन करूंगा। और इसी विचार से जो वाल्मीकि जी हैं, व्यास जी हैं, इन मुनियों ने पहले ही जो भगवान की कीर्ति के यश को गाने का जो रास्ता दिखाया है, हम भी उसी रास्ते पर चल करके अपना मार्ग सुगम बना लेंगे, सरल बनाने का काम करेंगे। अति अपार जे सरिता बरा, जवन पसे तू कराही, चाढ़ी पिपील कहु परमा लघो, बिनु श्राम पारही जाही। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अत्यंत बड़ी और श्रेष्ठ नदी होती है, यदि राजा उस पर पुल बना दे तो उस पुल की सहायता से छोटी सी छोटी जो चींटियां हैं बिना किसी परिश्रम के उस पार उतर जाती है। उसी प्रकार इन श्रेष्ठ मुनियों के वर्णन के सहारे, इनका सहयोग लेकर जो श्रेष्ठ मुनियों ने राम भगत का जो है वर्णन का जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग से हम चलकर उसका अनुसरण करके रामचंद्र भगवान के श्री रामचरित्र का वर्णन जो है मैं बहुत ही सहज रूप में कर लूंगा। तो आज की चर्चा यहीं पर विराम दी जाती है। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन और फिर तो सीताराम 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 सीताराम। एक बार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी प्यारे दर्शक श्रोतागणों का एक बार पुनः अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। आप सभी लोगों को सादर जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। शंभो।